हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। सब्जेक्टिव स्टडी के अलावा हमें भारत के सभी राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर साल किसी न किसी राज्य के बारे में ज़रूर पूछते हैं। अतः आइए आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मैप है छत्तीसगढ़ का है, इसमें कंप्लीट जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी जानकारी दिया गया है ना। तो ये है हमारे मैप ऑफ सीजी, मतलब छत्तीसगढ़ का मैप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारे छत्तीसगढ़ जो शासन है उसके जो साइन होते हैं, किस तरीक़े से अलग अलग राज्यों को अलग अलग दिखाया जाता है ना। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जो है पूरा चिन्ह है, जिसको आप साइन बोल सकते हैं। बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, और बाकी किनारे में जो हमारे पूरा उसके ओरिजिनल चीज़ बताया गया है छत्तीसगढ़ शासन का, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ जो इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम जानकारी करना चाहें, है ना, तो जो इसका लेटीट्यूड है 17.46 है उत्तर में, है ना, और लास्ट में इसका 24.5 में जाता है। और अगर इसका लॉन्गिट्यूड हम देखें तो 18-15 है, और इसका से लेकर के 84.24 तक ये जाता है पूर्व तक, ठीक है ना। जैसे आप पूरा देख रहे हैं स्थिति जो है। नेक्स्ट है, अगर छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँ, जैसे कि आपको पता है राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है, जिसका जो आकार है समुद्री घोड़े की तरह दिखाई देता है। और हमारे जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसकी राजधानी रायपुर को बनाया गया है। और इस राज्य का प्राचीन नाम जो है दक्षिण कोसल करके इसको पुकारते थे। और राज्य की आकृति है एक समुद्री घोड़ा की तरह दिखाई देता है, जैसे आप मैप में दिखाई दिए हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय है। यहाँ की जनसंख्या लगभग आज की हम 2023 के हम गणना करें तो लगभग 3.15 करोड़ में आता है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुल 33 ज़िले हैं। यहाँ के राज्य विधानमंडल एक सदनी होता है, विधानसभा जो है। राज्य में राज्यसभा का जो सीट होता है 5 होते हैं, और लोकसभा की सीटें हैं 11 हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं 90 हैं, है ना, जिनके भी लगभग 7 और 17 नवंबर 2023 को इलेक्शन होना है। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना है, ठीक है। राज्य की जो जनसंख्या, देश की जनसंख्या का 2.11% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है रायपुर है, ठीक है। और यहाँ का जो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, जो रेशियो है 991:1000 है। मतलब 1000 पुरुष में 991 लगभग महिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं, ठीक। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या 16 था। जो राज्य गठन के बाद 2007 में बने जिले नारायणपुर, बीजापुर भी बनाए गए थे। बाद में और जिले बनाए गए, जो प्रेजेंट में लगभग 33 जिले हो गए हैं। यहाँ के राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना है, राजकीय पशु वन भैंसा को बोलते हैं, और राजकीय वृक्ष साल है, जो साल का पेड़ होता है। राज्यसभा सीट यहाँ के 5 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 90 हैं। जनपद पंचायतों की संख्या 146 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है। नगर निगमों की संख्या लगभग 14 है, और नगर पालिकाओं की संख्या 44 है। नगर पंचायतों की संख्या 111 है, ठीक है ना। राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर है, जैसे कि मैंने बताया था। राज्य में रेलवे जोन है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहलाता है, जो कि बिलासपुर में है। देश का 16वां रेलवे जोन है। राज्य में एक शासकीय मुद्रणालय भी है, जो राजनांदगांव में है। 1989 में इनका स्थापना हुआ था। राज्य में एक ब्रेल लिपि प्रेस है, तिफरा, बिलासपुर। राज्य का राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है बिलासपुर है। राज्य का निजाति म्यूजियम है जगदलपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है दुर्ग होता है। राज्य में कुल 172 तहसील है।
सबसे बड़ा तहसील जो है पूड़ी उपपुरा है, जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कुल गांव 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अगर आधार पर हम लें तो 20,126 था। ठीक है, कुल बसे हुए गांव 2011 जनगणना के अनुसार 19,576 हैं। कुल निर्जन गांव जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 55 हैं। विकास खंडों की संख्या 146 है। आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में कुल 44 अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। राज्य का प्रतीक जो चिन्ह होता है ना, तो इसकी स्वीकृति 4 सितंबर 2001 को मिला हुआ था, जो छत्तीसगढ़ों के बीच सुरक्षित विकास की अदम्य आकांक्षा को दर्शाता है। गोलाकार चिन्ह होता है, जैसे पहले मैंने इसको बताया था, जो कि हरा रंग का होता है, और जो बीच में होता है भारत का प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, वो लाल रंग का होता है। धान की बालियाँ होती है सुनहरे रंग का, जो दोनों साइड में होते हैं, और ऊर्जा का प्रतीक है नीला रंग। बाकी नदियों को रेखांकित करती जो लहरें की तरह दिखाई देती हो, तिरंगे के रूप में होती है, तिरंगे के रंग में होती है। ठीक है ना। क्षेत्रफल के आधार पर देश में स्थान इसका छत्तीसगढ़ का 10वां है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 435 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर की है। राज्य से सटे राज्यों की संख्या 7 है। अन्य राज्यों से सटे जिलों की संख्या 18 है। सर्वाधिक राज्यों से सटे जिले जो है 2 है, जो कि बलरामपुर व सुकमा है। राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले यहाँ पर 3 हैं, जो कि जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर हैं। राज्य का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले बताया था 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का ये 4.14% है। ठीक है जी। प्रतिशत एवं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% में आता है। राज्य के जो जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है वो 3 हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलराम। राज्य के जिले जिनसे भारतीय मानक समय रेखा IST जिसको बोलते हैं, है ना, वो है गुजरती हैं, वो 7 हैं, जो कि सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बालोद हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे जो ठंडा स्थान होता है वो मैनपाट है, जो कि सरगुजा जिले में आते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक गर्म स्थान है वो चांपा डिस्ट्रिक्ट को, जो छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा कहलाते हैं, चांपा जो शहर है वो आते हैं सर्वाधिक गर्म स्थान के अंदर। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो महानदी है, जो कि 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, जो कि 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाला जो जगह है वो यहाँ का मैनपाट है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र है, और छोटा अफवाह तंत्र जो है नर्मदा अफवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मृदा समूह लाल पीली मृदा है यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मृदा समूह लैटेराइट मृदा है। ठीक है। यहाँ का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी होते हैं। छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में अगर हम बात करें और उसके ज़िले कौन से संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो रायपुर संभाग में, जो कि सबसे प्राचीन संभाग है, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और भाटापारा में आते हैं। बिलासपुर संभाग के अंदर बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है, इस ज़िले में बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये आते हैं। ठीक है। बस्तर संभाग की अगर मैं बात करूं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसके अंदर बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव आते हैं। सरगुजा संभाग में जो ज़िले हैं वो है सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर आते हैं। दुर्ग संभाग में अगर मैं ज़िले की बात करूं तो ये दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम और बेमेतरा और बालोद हैं। नेक्स्ट हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ का प्रथम राज्यपाल हैं श्री दिनेश नंदन सहाय जी। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे श्री A.K. विजयवर्गीय जी। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल हैं। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री W.A. शशांक हैं। छत्तीसगढ़ की साक्षरता एवं शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करना चाहें, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है, कुल साक्षर जनसंख्या जो है आप देख रहे हैं लगभग 1.5 करोड़ है।
पुरुष साक्षर जनसंख्या इसमें 33 लाख है, जबकि महिला साक्षर जो जनसंख्या है वो लगभग 65 लाख के अंदर है। ग्रामीण साक्षर जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो 1.10 करोड़ के अंदर है, और शहरी साक्षर जनसंख्या की बात करूं तो लगभग वो 43 लाख के आसपास है। राज्य की कुल साक्षर जनसंख्या जो है 1,53,00,000 और 79,922 है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला रायपुर है हमारे छत्तीसगढ़ के। सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाला जिला जो है नारायणपुर को माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जो है दुर्ग है, आप देख रहे हैं 79.06% है, ठीक है। ये 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो चीज़ है, मैं इसको डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है बीजापुर है, जो कि 40.86% है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला जिला रायपुर है, और सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला जिला जो है नारायणपुर है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता प्रतिशत वाला जिला दुर्ग है, और सबसे कम स्त्री साक्षरता प्रतिशत वाला जिला बीजापुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रायपुर है, और उसी तरीक़े से सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है नारायणपुर है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला दुर्ग है ना। इसी तरीक़े से सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है वो है बीजापुर है, जो कि 50.46% है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज़िले में, जैसे कि मैंने बताया था 33 ज़िले हैं आज के तारीख पर, तो उनके कौन कौन से मुख्यालय हैं आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं। धमतरी जो ज़िला है उनका मुख्यालय धमतरी में है, बालोद का बालोद में, बिलासपुर का बिलासपुर में, दुर्ग का दुर्ग में। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहे हैं सबके जो ज़िले के नाम हैं और मुख्यालय हैं, आप इनको पोस्ट करके आप फ़ोटो इसको ले सकते हैं, है ना। एक एक तो मैं बता नहीं पाऊँगा, काफ़ी टाइम हो जाएंगे। थोड़ा 33 ज़िले हैं, जैसे कि 1 से 18 ज़िले तक इसमें दिख रहे हैं, बाकी जो है 19 से 33 ज़िला आपको दिखाई दे रहे हैं। ज़िलों के नाम और मुख्यालय आप इसको पोस्ट करके इसका आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर छत्तीसगढ़ की नदियां के हम थोड़ा सा बात करें तो प्रदेश में मुख्यतः 4 अफवाह तंत्र महानदी गंगा, गोदावरी, नर्मदा है, जिसके अंतर्गत महानदी शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, सबरी, लीलागर, हंसदो, मांड, पैरी तथा सोंडूर प्रमुख नदियां हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती हैं, ठीक है, और राज्य के सबसे बड़े नदी महानदी ही हैं। गंगा के समान पवित्र होने के कारण महानदी के तट पर अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और ललित कला के केंद्र स्थित हैं। सिरपुर, राजिम, मल्हार, खरौद, शिवरीनारायण, चंद्रपुर और संबलपुर प्रमुख नगर हैं। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कहलाते हैं। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोतापल्ला था। महानंदा और नीलोतापल्ला भी महानदी के नाम हैं। महानदी रायपुर के पास धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट मुख्य फसल का अगर यहाँ का मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। धान के अतिरिक्त अनाज जैसे मक्का, कोदो, कुटकी और अन्य छोटे बाजरा, दलिया जैसे तुअर, कुल्थी, तिलहन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी भी उगाए जाते हैं। यहाँ के अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं उद्योग, ऊर्जा एवं इस्पात पर आधारित है। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य तेज़ी से बदला है। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ पर चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फास्फेट, मैग्नीज, बक्साइट, कोयला, अभ्रक व टीन के भंडार हैं। यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो 11 हैं, जिसमें एम्स रायपुर भी शामिल है, ठीक है ना। और इस तरीक़े से यहाँ पर टोटल 1555 सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर यहीं पर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, है ना, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में लगभग अभी 3 हैं जो आपको देख रहे हैं कब कब इस्टेब्लिश, जिसमें से श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोवा रायपुर है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको हम रिम्स बोलते हैं, ये रायपुर में ही है ना। वहाँ पर भी ये सब 150 सीट वाले हैं। और नेक्स्ट हैं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो है भिलाई वाले हैं,
ठीक है। टोटल हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगभग 450 सीट हैं। नेक्स्ट यहाँ का अगर विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ तो जो मुख्य जो विश्वविद्यालय हैं मेन वो लगभग 29 हैं, जो आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं। विश्वविद्यालय का नाम कहाँ पर है, किस प्रकार है, वो निजी हैं कि गवर्नमेंट है, क्या है ना, उसका स्थापना कब हुआ था आप देख रहे हैं स्लाइड में, और उसकी विशेषता क्या है, वो सामान्य है कि कोई ख़ास चीज़ें, कोई कृषि वाले हैं, तकनीकी है, या हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य देखभाल वाले, वो सब आपको जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। आप बिल्कुल पॉज करके इसको देख सकते हैं। जो मेन है आपके पास है ना, वो मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय, नेक्स्ट विश्वविद्यालय का स्लाइड इसी में है ना, सबका नाम लिखा हुआ है। कौन सा विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जैसे बिलासपुर में है, जो कि केंद्रीय विद्यालय है। कब उसका स्थापना हुआ था, ये जनरल और इंजीनियरिंग दोनों जो है स्टडी करवाते हैं। इस तरीक़ा से जितने भी कानूनी विश्वविद्यालय है, सामान्य विश्वविद्यालय है, कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय है, पूरा कंप्लीट आपके स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। आप इसको पॉज करके फ़ोटो ले सकते हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय कहाँ पर है ना। नेक्स्ट और विश्वविद्यालय हैं, ये सब हैं, आप स्लाइड में देख रहे हैं। पूरा एक एक करके मैं नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर जो सामान्य डिग्री कॉलेज की मैं बात करूँ है ना, तो जैसे CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर हैं, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर हैं, शासकीय अभियंता विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा हैं, सरकारी बिलासा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर हैं, सरकारी ई राघवेंद्र राव पोस्ट ग्रेजुएट जो साइंस कॉलेज बिलासपुर में है। इस तरीके से जितने भी जो मेन जो हमारे डिग्री कॉलेज है आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। शासकीय महाविद्यालय दीपका है ना, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा है ना। इस तरीक़े से कौन कौन से जो कॉलेज हैं कहाँ पर हैं, आप स्लाइड पोस्ट करके आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसी तरीक़े से GT रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भिलाई है, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई है, शासकीय VIT PG स्वास्थ्य महाविद्यालय दुर्ग है ना। पूरा जो महाविद्यालय है, मतलब जो कॉलेज है, मैं आपको स्लाइड में शो कर रहा हूँ, आप पोस्ट करके फ़ोटो इसका ले सकते हैं स्टडी के लिए, ठीक। उसी तरीक़े से इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात करूं, जो मुख्य हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, वो लगभग आज के तारीख पर 27 है, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक रायपुर है, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर है, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर। उसी तरीके से अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई है ना। ये कौन कौन से जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कहाँ पर हैं, आप स्लाइड पॉज करके आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ हैं, OP जिंदल विश्वविद्यालय है रायगढ़ में है ना, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, रायपुर प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो आप इस तरीके से जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं है ना, इसको आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर मैं पॉलीटेक्निक कॉलेजों की बात करूं तो लगभग जो मेन हमारे पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं वो लगभग 7 हैं। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर, शासकीय पॉलीटेक्निक जो सूरजपुर है, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खैरागढ़ है, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कोरबा है, और शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक कॉलेज बिलासपुर है, रायगढ़ है। उसके बाद एक है श्री रावतपुरा सरकार पॉलीटेक्निक कॉलेज धनेली जो रायपुर में, ये भी गवर्नमेंट के हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करूं तो छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंदी के अत्यंत निकट है और इसकी लिपि देवनागरी है। वर्तमान में यहाँ लगभग 93 जो भाषाएं या बोलियां जो है बोली जाती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आप इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ का अगर मैं फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार है इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुख्य रूप से जो जैसे आप जानते हैं नाग पंचमी है, हरेली त्यौहार है, उसके बाद पोरा, फिर तीजा, फिर छेरा, फिर दशहरा, फिर दीपावली, ये जो है यहाँ के मुख्य
त्यौहार में आते हैं, ठीक है ना। और अगर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उत्सव की मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास हैं बस्तर दशहरा, है ना। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है जिसे बड़े ही धूमधाम और अनोखे ढंग से मनाया जाता है। बता दें, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध व सबसे अधिक लंबा चलने वाला त्यौहार है, जो सावन के महीना में अमावस्या से शुरू होकर 75 दिनों तक चलता है। तो इसको आप पोष लेकर के पूरा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एक मड़ई महोत्सव भी होता है, ठीक है ना, और इसको भी आप देख सकते हैं। और एक गोंजा महोत्सव होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से बस्तर जिलों में या जगदलपुर में मनाया जाता है, ठीक है ना। एक भोरमदेव महोत्सव भी होते हैं जो आप देख सकते हैं, भोरमदेव मंदिर जो है। और नेक्स्ट है एक चंपारण मेला है। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ में लगने वाले प्रमुख मेले में से एक है, जो राज्य की राजधानी रायपुर में चंपारण नामक स्थान पर लगता है, ठीक है। यह मेला हर साल जनवरी के महीने में फरवरी के महीने तक ये लगते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है नारायणपुर मेला है, और इसको भी आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके और अभी छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे चीज़ हम बचे हैं, यहाँ के जो कल्चर हैं, यहाँ के जो गहने हैं, है ना, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।